दोस्तों अगर आप भी समीर रिजवी और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों धोनी के 8 करोड़ के नए शेयर समीर रिजवी ने मैदान में आते ही कदम रखते ही ऐसे छक्के चढ़े हैं ना कि देखकर धोनी भी तंग हो गए। इनफैक्ट वो तो हंस रहे थे गुजरात की टीम के खिलाफ जब राशिद खान के खिलाफ समीर रिजवी का तूफान आया। आखिरकार कैसे दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपने तूफानी छक्के जड़कर सबके छक्के छुड़ाकर रख दिए, इनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या समीर रिजवी को भारतीय टीम में भी मौका देना चाहिए, हाँ या ना? आपका जवाब नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों आज लग रहा है कि IPL शुरू हो चुका है, तो चैंपियन टीमें, तो वो टीमें जो मुकाबले जीत चुकी हैं सीजन में, वो आमने सामने आई चेन्नई के घर में। गुजरात की पलटन चेन्नई एक्सप्रेस पकड़कर चेन्नई जरूर पहुंची, लेकिन इस बात से बेखौफ थे शुभमन गिल के भाई अगर टॉस जीत भी गया, बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों में से कुछ भी चुन लिया, तब भी रन बनने या फिर विकेट गिरने तो निश्चित है। और दोस्तों उन्होंने चुनी पहली गेंदबाजी। जवाब में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान है, वो 40 से ज्यादा रन की ताबड़तोड़ पारी खेल कर गए। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ शिवम दुबे 250 जड़ गए। और इतना ही नहीं, सचिन रविंद्र तो 20 गेंदों में 46 के आसपास रन बनाकर गए थे। अब इतनी ताबड़तोड़ पारियां आ रही थी तो कहीं ना कहीं दोस्तों चेन्नई की टीम के स्कोर में ब्लास्ट तो होना ही था। दोस्तों 15वें ओवर तक ये स्कोर 170 के पार था, लेकिन अभी भी स्कोर में 4 चांद लगने थे। और दोस्तों वो 4 चांद लगाए धोनी के 8 करोड़ के नए शेयर ने। दोस्तों बात करें समीर रिजवी की, जिन्हें 8 करोड़ में चेन्नई ने खरीदा था, खास तौर पर धोनी ने खरीदा था। इनके T20 आंकड़े देख के यूपी में आपको बताया दोस्तों कि समीर रिजवी ने आज सबसे ज्यादा क्लास उस खिलाड़ी के लिए जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, राशिद खान की। दोस्तों ये पूरा वाक्य पारी के 19वें ओवर का है। राशिद खान ने शिवम दुबे का विकेट लेने के बाद कहीं ना कहीं ये समझ लिया होगा कि भाई समीर रिजवी किस खेत की मूली है, इनको तो वो ऐसे ही उखाड़ देंगे। लेकिन इस सीजन की पहली गेंद, इनफैक्ट अपने डेब्यू मैच में पहली गेंद खेल रहे दोस्तों समीर रिजवी ने छक्का जड़ दिया। और उसके बाद तो तोते उड़ गए थे दोस्तों राशिद खान के, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा था, नया खिलाड़ी और पहली गेंद पर छक्का। इसके बाद दोस्तों समीर रिजवी वहीं नहीं रुके, इस खिलाड़ी ने आगे बढ़कर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ से एक और शानदार छक्का चढ़ा। और दोस्तों छक्का इतना ज्यादा ताबड़तोड़ था कि सीधा धोनी की तरफ जाकर गिरा। 2 गेंद में 12 रन इस खिलाड़ी ने बना दिए थे। और दोस्तों यही 12 रन चेन्नई की टीम के स्कोर को उठाकर 180 से सीधा 207 पर ले गए थे। इनफैक्ट दो समीर रिजवी ने आगे भी अपनी पारी में अगले ओवर में रन बनाए और 6 गेंदों में 14 रन बनाकर गया ये 8 करोड़ का खिलाड़ी। दोस्तों ये रन थोड़े लग रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि जिस स्थान पर ये खेलने आए थे तो उस वक्त पर केवल छक्के चौके ही देखे जाते हैं। वैसे आप सभी समीर रिजवी की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, गुजरात और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात की टीम को बुरे तरीके से हरा दिया। इस दौरान चेन्नई की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और इसका पीछा करने आई गुजरात की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई और चेन्नई की टीम इस मैच को जीत गई, जहां पर चेन्नई की टीम के लिए शिवम दुबे ने सर्वाधिक 51 रन का योगदान दिया और चेन्नई की टीम को इस मैच में जीत दिलाई। जिसके बाद गुजरात के कोच आशीष नेहरा का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जिसमें गुजरात के कोच आशीष नेहरा ने बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम को इस मैच में चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गुजरात की टीम चेन्नई के खिलाफ इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन करेगी। हालांकि चेन्नई की टीम को चेन्नई के घर में हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मुझको मेरी गुजरात की टीम पर पूरा भरोसा था, वह इस मैच में काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए चेन्नई की टीम को हरा देगी। हालांकि चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना तो भरोसा था कि अगर चेन्नई की टीम के खिलाफ गुजरात की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाती तो वह मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना देगी, लेकिन ऐसा ही आज मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि गुजरात की टीम का हार का सबसे बड़ा कारण गुजरात की टीम का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर गेंदबाजी करना है और इसी के चलते हमें करारी हार मिली है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि गुजरात की टीम की तरफ से इस मैच में अगर पहले ओवर के अंदर ही विरोधी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट मिल जाता है तो हमारी टीम को आसानी से जीत मिल सकती थी। लेकिन इस मैच में सबसे बड़े हार के जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब तक चेन्नई की टीम के साथ है तब तक चेन्नई की टीम को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि चेन्नई की टीम के लिए इस मैच में अगर महेंद्र सिंह धोनी और बेहतरीन तरीके से पीछे से ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मदद नहीं करते तो हमारी टीम इस मैच में जीत जाती, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी के जरिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान न होने के बावजूद मदद कर रहे थे। इसके चलते चेन्नई की टीम को समय समय पर विकेट मिलते गए। इसके अलावा इन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर कप्तानी करने का इतना ही मन है तो वह दोबारा कप्तान बने, लेकिन इस तरह की हरकत तो ना ही करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को
हर मैच में पिचेस का पता नहीं करना चाहिए या नहीं, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का 7वां और सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। पहले तो शुरुआत में इन दोनों बल्लेबाजों को चेन्नई की गेंदबाजों का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू किए तो फिर एक के बाद एक गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन रचिन रविंद्र तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंद पर 46 रन, 3 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से राशिद खान के शिकार हो गए और 62 रनों के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर गायकवाड़ का साथ देने के लिए रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए साई किशोर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई के 2 बल्लेबाज पवेलियन को लौट गए। लेकिन एक तरफ से ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए और आते ही उन्होंने किशोर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अगली गेंद कभी उन्होंने तारामंडल का दर्शन कराते हुए छक्के में तब्दील किया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन बनाकर स्पेंसर जॉनसन का शिकार हो गए। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन दुबे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आए। शिवम दुबे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। देखते देखते शिवम दुबे 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक चुके थे, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वो राशिद खान के शिकार हो गए। चेन्नई को चौथा झटका लग गया, लेकिन डेरिल मिचेल मैदान पर मौजूद थे, उनका साथ देने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसके बाद भी वो नहीं रुके, राशिद खान की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया और लेकिन जिसमें रिजवी अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर जडेजा आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह स्कोर गुजरात के लिए हासिल करना इतना आसान चेन्नई के गेंदबाजों के लिए नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन ओवर खत्म होने से पहले ही अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर ओवर की समाप्ति की। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इनके ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने शानदार अंदाज में चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी साहा रुकने का नाम नहीं लिए, ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और गुजरात टाइटन का स्कोर 2 ओवर में 17 रन बन गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। गुजरात का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दीपक चहर ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। गुजरात के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। गिल अपना विकेट गंवाने के बाद बेहद ही निराश हो गए, लेकिन रिद्धिमान साहा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब साई सुदर्शन मैदान में आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस को अभी भी जीत के लिए 175 रनों की जरूरत थी। मैच में चेन्नई सुपर किंग अभी तक हावी नजर आ रही थी। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 34 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। रिद्धिमान साहा 17 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर विजय शंकर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शंकर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट गंवाकर केवल 43 रन ही बना पाई थी। टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आया डेरिल मिचेल। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुजरात टाइटंस को 55 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। गुजरात की टीम मुश्किल में नजर आने लगी। सुदर्शन एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे। टीम को जीतने के लिए 70 गेंद में 148 रनों की जरूरत थी। गुजरात टाइटंस को मुश्किल घड़ी से निकालना इन दोनों बल्लेबाजों को बहुत जरूरी था। गुजरात के बल्लेबाजों ने इस मैच में अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन धोनी की कप्तानी और उनके खतरनाक गेंदबाजों के आगे गुजरात के बल्लेबाजों को पार पाना बहुत मुश्किल था। चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार तहलका मचाते हुए अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। धोनी की पलटन आईपीएल में लगातार 2 मैच खेलकर दोनों में जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच आईपीएल 2024 के 7वें मुकाबले में एक जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने तो एक बार फिर गुजरात के घमंड को चकनाचूर करते हुए उन्हें धरती पर ला पटकाया। जी
हां दोस्तों, गुजरात के कप्तान गिल ने पहले चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ जब अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र बेमिसाल 46 रनों की पारी खेल गए तो शिवम दुबे ने एक साथ 5 तूफानी छक्के की बदौलत 55 रन बना डाले। अंत में उतरे डेरी मिचेल ने 24 तो समीर रिजवी ने राशिद खान की कुटाई करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर चेन्नई की टीम को 206 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया।